हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय y इक्वल टू में 4x² प्लस 1 पर एक चर बिंदु P है, तो P से रेखा y इक्वल टू x पर डाले गए लंब के पाद तथा P के मध्य बिंदु का बिंदु पथ कितना है, हमें बताना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है। 4x² प्लस 1 y इक्वल टू में 4x² प्लस 1। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि यह जाएगा 4x² इक्वल टू में y माइनस का 1, या x² इक्वल टू में 1/4 y माइनस 1। ठीक है, तो x हमारा अभी भी 0 पर है शीर्ष, और y के लिए किस पे होगा, y प्लस 1 के लिए होगा, मतलब y इक्वल टू 1। तो ये 0 1 पे होगा जरूर से। इसका शीर्ष जो होगा वो 0 1 पे हो जाएगा। अब हमें बोला है कि पर एक चर बिंदु P है। अब ये हमेशा हमें बोला है कि चर बिंदु P, तो P से रेखा y इक्वल टू x पर डाला गया लंब, तो y इक्वल टू x रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये y इक्वल टू x रेखा है। सेकेंड, ये y इक्वल टू x रेखा है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि एक बिंदु P से y इक्वल टू एक्स पर डाला गया लंब, y इक्वल टू एक्स पर डाला गया लंब, अ, डाले गए लंब के पाद, डाले गए लंब के पाद, इसको क्यों मान लेते हैं कि मध्य बिंदु का बिंदु पथ, डाले गए लंब के पाद तथा P के मध्य बिंदु का बिंदु पथ हमें बताना है। तो एक यहाँ सेंटर हो गया, तो यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा, मतलब इस तरीके से बनते जाएगा ये। तो हमें बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हम इसे h के मान लेते हैं। ठीक है, स्लोप वाली टर्म है तो h के मान लेते हैं, फिर बाद में xy से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। x² 1/4 y माइनस 1 ये गिवन है। हम क्या करते हैं, हमें p गिवन है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो पाद होगा इसका q, वो तो x इक्वल टू वाई पे है, मतलब x और y दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो x को यदि हम c मान लें तो y भी हमारा स्मॉल c हो जाएगा। दोनों स्मॉल c है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अब अब हम क्या करते हैं, हमें बोला गया है कि एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं पी क्यू, इसे आर मान लेते हैं। ठीक है, तो आर को हमने मिड पॉइंट मान लिया है। अब हमें पता है कि पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है इस y इक्वल टू एक्स लाइन पे। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर है y इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो एक पॉइंट है P, उससे परपेंडिकुलर डाला गया है यदि हम बात करें तो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो यदि हम देखें इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इसकी y इक्वल टू एक्स की स्लोप कितनी है, y इक्वल टू एक्स, इसकी स्लोप कितनी है, हम बोलेंगे m इक्वल टू 1। स्लोप m इक्वल टू 1 है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर है तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है। तो pq की स्लोप कितनी आ जाएगी, pq की स्लोप निकाल लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे, तो pq की स्लोप आ जाएगी हमारी y2 माइनस y1, मतलब हम बोले कि pq की निकाल रहे तो c माइनस में k अपॉन में c माइनस में h हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब c माइनस के c माइनस h, ये स्लोप निकल गई है। तो हम बताएं कि इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसके इक्वल होगा, इसकी स्लोप 1 निकली है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। तो c माइनस के अपॉन में c माइनस h का मल्टीप्लाई 1 पे होगा तो इतना ही आ जाएगा -1। सबको इस तरफ ले जा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c माइनस के इक्वल टू में माइनस का c माइनस का माइनस प्लस का h हो जाएगा। एक काम करते हैं, c को एक तरफ ले आते हैं, तो c प्लस का c हो जाएगा और इक्वल टू में k प्लस h होगा। अब यदि हम देखें तो ये 2c इक्वल टू में h प्लस के लिख देते हैं। ठीक है, c इक्वल टू में कितना आ जाएगा, h प्लस के अपॉन में 2 आ जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई। मतलब ये भी h प्लस के बाय 2 हो गया, उस तरफ वाला भी h प्लस के बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें r कितना होगा हमारा, ये कितना है, ये है हमारा h प्लस के बाय 2। ठीक है, अब यदि हमने इसको क्या माना है, ये h के मान के रखा है हमने, ये h के मान के रखा है। और यदि हम p के निर्देशांक माने तो p के निर्देशांकों को हम मान सकते हैं कि p के निर्देशांक हमने एक्स वाई मान लिए। ठीक है, तो p के निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेते हैं, इसको एक्स वाई मान लेते हैं हम। तो p के निर्देशांक हमारे कितने हो गए, एक्स वाई हो गए। ठीक है, तो p के निर्देशांक एक्स वाई हो गए हैं, तो r का पॉइंट कैसे निकलेगा, एच के की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आप बोलोगे जी h इक्वल टू में होगा, ये इसके h के हैं, तो h इक्वल टू में क्या होगा, x प्लस सी बाय 2, एक्स प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अभी देखा है, हमने c की वैल्यू निकाली है अभी। ठीक है, तो c की वैल्यू रख देते हैं हम।
तो h इक्वल टू में c कितना था, ये मिड पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू से, फिर y1 प्लस वाई टू बाई टू से ये निकल जाएगा। तो x प्लस c कितना है हमारा, h प्लस के अपॉन में टू, होल के अपॉन में टू है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस h प्लस के अपॉन में 4, यही होगा। ठीक है। वैसे ही k की वैल्यू यदि हम निकालें तो k इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k इक्वल टू में आ जाएगा आपका y प्लस सी बाय टू। तो y प्लस c की वैल्यू कितनी है, h प्लस के अपॉन में टू, होल के अपॉन में टू। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2y प्लस का h प्लस का k, और जो होल के अपॉन में टू आता है वो नीचे लिख दिया, 2 × 2y, 4 हो गया ये। तो r के निर्देशांक यदि हम देखें तो ये h पॉइंट आ गया है और ये k पॉइंट आ गया है। ठीक है। तो h के पॉइंट आ गए हैं यदि हम बताएं तो यहाँ पे, अब दोनों को सेपरेट यदि हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई है यदि हम देखें तो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई, वो हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन पे रख देंगे, क्योंकि वो एक्स वाई की टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, y इक्वल टू 4x, ये वाली। ठीक है। तो हमें दिया है h इक्वल टू कितना गिवन, सबसे पहले h लिख लेते हैं। h इक्वल टू कितना गिवन है हमें, h इक्वल टू में गिवन है 2x प्लस का h प्लस का k अपॉन में 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और यहीं x y की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, परबल है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एच, 4h हो जाएगा, 4h इक्वल टू में 2x प्लस का h प्लस का k, h इस तरफ जाएगा तो 3h बचेगा माइनस का k इक्वल टू में 2x, 2 को और ले आते हैं इस तरफ तो 3h माइनस के अपॉन में 2 इक्वल टू में x, ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है। सिमिलरली हम y निकाल लेते हैं तो k इक्वल टू में कितना है, 2y प्लस एच प्लस के अपॉन में 4 है, मल्टीप्लाई करें तो 4k इक्वल टू में आ जाएगा 2y प्लस एच प्लस के, डायरेक्टली इसे लिखें हम तो 4k में से एक h हो जाएगा तो 3k बचेगा, माइनस का k इस तरफ आ गया, सॉरी माइनस का h इस तरफ आ गया और अपॉन में 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई है इसकी y की। ठीक। तो x और y ले जाके हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, इस पे रखें तो y की वैल्यू कितनी है, 3k माइनस एच वाई टू इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3h माइनस का k अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब हमें पता है ये किसका आ गया है, ये आ गई है मिड आर की लोकस पॉइंट, लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस ना करें। तो एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं एच के को। ठीक है, लास्ट में हम वही करते हैं, कभी तो इक्वेशन आ जाती है। तो टू यदि हम इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3k माइनस का एच अपॉन में 2 इक्वल टू में 4, 3h माइनस के अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर सेपरेट कर दिया, प्लस का 1, 4 से 4 कैंसिल, तो यह जाएगा 3k माइनस का h इक्वल टू में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो यह जाएगा 2 3h माइनस का k होल स्क्वायर प्लस का 2। ठीक। तो इसको चाहें तो हम h माइनस के है, h h के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें हम। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको रिप्लेस करें हम तो इसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, तो 2, ये 3 के है, 3x को y से, हम क्या कर रहे हैं एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3y माइनस का x इक्वल टू में 2, 3y माइनस का x होल स्क्वायर प्लस का 2, ये है। सॉल्व करें इसे तो ये कितना आ जाएगा, 3y माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है क्या, लेकिन कॉमन निकाल के भी क्या ही करेंगे, इससे अच्छा इसको और अरेंज कर लेते हैं। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, जैसे कि सबको एक तरफ लाके लिखा हुआ है हम, तो सबको एक तरफ ले आए तो यहाँ पे 2 3y माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y माइनस का एक्स प्लस का 2 ऑलरेडी है इक्वल टू में 0। ऐसा कुछ मिल रहा है क्या हमें, नहीं।
ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे भी। 3y - x। अच्छा, माइनस कॉमन निकालना है तो ये नहीं, एच को तो अच्छा, एक मिनट, हमें तो एच को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से। और वाई के को किससे करना है, वाई से। ठीक है, वैसे ही वाई से और एक्स से, अब करेक्ट है, तो ये 3x - y है। तो ये 3x - का y होगा। ठीक है, इसको मैं और सही से लिख दूं तो यहाँ पे लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3x - का y होल स्क्वायर, माइनस का 3y - x है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस का 3y हो जाएगा ये, प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये ऑप्शन हमें मैच होते दिख रहा है, 3x - y का होल स्क्वायर प्लस x - 3y + 2। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।